हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका यूट्यूब चैनल एम के सर 97 पर हार्दिक स्वागत है। टुडेज जीके सीरीज के अंतर्गत पढ़ेंगे न्यू करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न। अप्रैल 2020 करंट अफेयर से के ऐसे प्रश्न हैं जो अभी हाल ही दिनों में अखबारों में छाई हुई रही हैं खबरें और आप सभी लोगों के परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी दबा लीजिए जिससे हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। आइए अब जानते हैं हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग मतलब ऐसा रोग जो माता पिता से बच्चों, बच्चों से बच्चों, बच्चों बच्चों फैलता रहता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी रोग फैलता रहे, तो ऐसे रोग को आनुवांशिक रोग कहते हैं। आनुवांशिक रोग के अंतर्गत हीमोफीलिया का एक बीमारी का नाम आता है। तो हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? एक आनुवांशिक रोग है। इसके हीमोफीलिया के अंतर्गत क्या होता है? शरीर का जो रक्त होता है वो जम नहीं पाता। यदि शरीर में बाहरी या आंतरिक चोट आती है और खून का बहाव होता है, खून जम नहीं पाता है और ये जम न पाना एक हीमोफीलिया रोग कहलाता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन की कमी के कारण होता है। जो खून नहीं जम पाता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यह प्रोटीन रक्त को जमने में सहायक होता है। यह प्रोटीन जो होता है शरीर में पाया जाता है, ये रक्त को जमाता है। हीमोफीलिया के रोगी के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन की कमी पाई जाती है, जिससे रक्त नहीं जम पाता है और लगातार रक्त बहता जाता है और जिससे शरीर के अंदर रक्त की कमी आ जाती है। तो आइए अगला प्रश्न। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई की क्रिकेट एकेडमी ने क्रिकेट किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रोहित शर्मा को। किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए अलगाव वार्ड बनाए गए हैं? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बनाए गए हैं अलगाव वार्ड, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1936 में। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत का पहला बाघ संरक्षण परियोजना भी है। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ बने हैं विनीत अरोड़ा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कितनी वित्तीय सहायता भारत को देगा? $500 मिलियन। $500 मिलियन, यानी इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन में। इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। इसके अध्यक्ष हैं लू जीवेई। इसको शॉर्ट में कहते हैं AIIB बैंक। ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध घोषित किया है गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने किस एप्लीकेशन की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है? जूम एप्लीकेशन पर। जूम एप्लीकेशन यूज करने से साइबर अपराध को बढ़ावा मिल सकता है। गार्डनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण देश है भारत। कौन है? भारत। गार्डनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण देश है भारत। अगला प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए एम्बेसडर के रूप में वर्ल्ड वाइड इंडिया में शामिल हुए। पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए एम्बेसडर के रूप में
वर्ल्ड वाइड इंडिया में शामिल हुए हैं शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 में चीन के हांगझोई में चौथे पैरा खेलों में शुभंकर का क्या नाम रखा गया है? फेकी। क्या नाम रखा गया? फेकी। आइए दोस्तों कुछ पिछले दिनों के करंट अफेयर पढ़ लेते हैं और क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे याददाश्त में प्रश्न बने रहें। अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। विश्व धरोहर समिति का कौन सा सत्र स्थगित हुआ है? 44वां। भारत स्टॉप पे भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है आरबीआई और बीएसएनएल ने। पोकर स्टार इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी। कौन सा देश भारत को टॉरपीडो और हार्पून मिसाइल देगा? अमेरिका। नीति आयोग के अनुसार विश्व का सबसे कम समय में 50 मिलियन से अधिक लोगों ने किया ऐप डाउनलोड। उस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु ऐप। ये मात्र 19 दिनों में कारनामा किया गया है। आरोग्य सेतु एक ऐसा एप्लीकेशन है विश्व का जो सबसे कम समय में 50 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। कोरोना मरीजों का आयुर्वेदिक इलाज करने वाला पहला राज्य बना है गोवा। भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं विरूपाक्ष मिश्रा। अगला प्रश्न, देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला किसने शुरू की है? यह पर्यटन मंत्रालय ने शुरू की है। कॉवसैक जो एक प्रकार कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क है जिसका विकास किया है DRDO ने। किस राज्य ने ई-कॉमिक टेक्स्ट बुक लॉन्च किया है? किस राज्य ने ई-कॉमिक टेक्स्ट बुक लॉन्च किया है? मणिपुर सरकार ने। अच्छा दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन घंटे वाली, जिससे हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।